अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में वह महिला अनुपमा से पूछती है कि प्रतियोगिता हारने के बाद भी उसमें इतना आत्मविश्वास कैसे है। इस पर अनुपमा कहती है कि पहले वह खूब रोई, लेकिन उसके बाद उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। फिर वह उस महिला को बताती है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता जीत चुकी है, लेकिन महिला अनुपमा से बहस करने लगती है। वह कहती है कि उसने अपने बेटे की शादी का कैटरिंग ऑर्डर अनुज कैफे को दे दिया है। वह बताती है कि उसके बेटे की शादी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मौजूदगी में होने वाली है, इसीलिए वह अनुपमा को कैटरिंग का ऑर्डर देकर कोई जोखिम नहीं उठा सकती। तभी ईशानी की दोस्त अपनी माँ से बहस करने लगती है, लेकिन वह महिला अपनी बेटी को चुप करा देती है। इसके बाद ईशानी पूछती है कि अगर अनुज कैफे फिनाले में हार गया तब वह क्या करेगी। वह महिला साफ कह देती है कि उसका फैसला अंतिम है। ये सब सुनकर ईशानी को प्रेम पर बहुत गुस्सा आता है। रास्ते में ईशानी कहती है कि प्रेम ने उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर कराया है। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि नेगेटिव पीआर क्या होता है। तब ईशानी बताती है कि नेगेटिव पीआर लोगों की सोच बदल सकता है। अनुपमा कहती है कि ईशानी बिल्कुल सही कह रही है। उसी समय श्रुति वहां आती है और अनुपमा को ताना मारते हुए कहती है कि अनुज कैफे ग्राहकों से भरा हुआ है, जबकि अनुपमा के कैफे में मुश्किल से लोग आ रहे हैं। वह कहती है कि दुनिया बहुत जल्दी बदल जाती है। इस पर अनुपमा श्रुति से कहती है कि उसे प्रतियोगिता पर ध्यान देना चाहिए। फिर वह श्रुति की टीम को बधाई देती है और वहां से चली जाती है। इधर ईशानी इस बात से परेशान होती है कि प्रेम का कैफे पूरी तरह भरा हुआ है, लेकिन अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। तभी मीडिया वाले अनुपमा से सवाल करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाली शेफ स्थानीय प्रतियोगिता कैसे हार गई। इस पर अनुपमा जवाब देती है कि किसी भी प्रतियोगिता में जीतना या हारना नहीं, बल्कि उसमें हिस्सा लेना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वह कहती है कि हो सकता है उसकी टीम ने उतनी मेहनत नहीं की, लेकिन उसके अंदर का खाना बनाने का हुनर कोई उससे कभी नहीं छीन सकता। अनुपमा आगे कहती है कि उसने प्रतियोगिता जरूर हारी है, लेकिन उसे बहुत बड़ा अनुभव मिला है। अब वह उसी अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। तभी बंकू ईशानी से कहता है कि अनुपमा के साथ हर दिन एक नया अनुभव होता है। ईशानी भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा की बातों से बहुत प्रभावित होता है। इसके बाद अनुपमा मीडिया को लव यू जिंदगी कैफे में आकर खाना चखने का निमंत्रण देती है। इसी बीच दिग्विजय के पास एक फोन आता है। अनुपमा उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी उसे एक हैरान कर देने वाली खबर पता चलती है। उधर मोटी बा भगवान से प्रार्थना करती हैं और उनसे कहती हैं कि प्रेम की टीम का साथ दें ताकि वह प्रतियोगिता जीत जाए। अनिल और राजा भी प्रेम को शुभकामनाएं देते हैं। मोटी बा कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि प्रेम अपना बेस्ट देगा। प्रेम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वही जीतेगा, लेकिन अनिल को लगता है कि प्रेम उतना आत्मविश्वासी नहीं दिख रहा। तब मोटी बा प्रेम से पूछती हैं कि आखिर वह इतना बेचैन क्यों है। इस पर प्रेम कहता है कि वह फिनाले में अनुपमा की टीम को हराना चाहता था। यह सुनकर मोटी बा फिर से भगवान से प्रेम की जीत के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ पाखी और तोशु फैसला करते हैं कि वे फिनाले में जाकर प्रेम का समर्थन करेंगे, लेकिन तभी लीला और बाबूजी उन्हें रोक लेते हैं और दोनों से सवाल करते हैं। बाबूजी पूछते हैं कि क्या वे दोनों प्रेम और राही का साथ देने जा रहे हैं। इस पर तोशु कहता है कि वह तो सिर्फ परी का समर्थन करने जा रहा है। तभी अंश और बंकू भी तैयार होकर बाहर आते हैं। पाखी उनसे पूछती है कि वे दोनों कहाँ जा रहे हैं। अंश कहता है कि वे राही का समर्थन करने जा रहे हैं। वहीं बंकू कहता है कि वह इस पूरे माहौल का अनुभव लेना चाहता है, इसलिए वह भी अंश के साथ जा रहा है। इसके बाद पाखी और तोशु सोचते हैं कि उन्हें मोटी बा को प्रभावित करना चाहिए, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो मोटी बा उनसे कहती हैं कि वे कहीं और जाकर बैठें। कोठारी परिवार सोचने लगता है कि आखिर शाह परिवार वहां क्यों आया है। तब अनिल कहता है कि प्रेम उनका दामाद है,
इसलिए वे उसका समर्थन करने आए हैं। इसके बाद होस्ट प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट टीमों का ऐलान करता है। सबसे पहले वह प्रेम की टीम को मंच पर बुलाता है। यह सुनते ही पूरी भीड़, तोशु और पाखी भी प्रेम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। लेकिन तभी होस्ट दूसरी फाइनलिस्ट टीम के रूप में अनुपमा की टीम का नाम घोषित कर देता है। यह सुनते ही प्रेम की पूरी टीम हैरान रह जाती है। उसी समय अनुपमा अपनी पूरी टीम के साथ मंच पर शानदार अंदाज में एंट्री करती है। यह देखकर ख्याति बहुत खुश हो जाती है। श्रुति और प्रेम हैरान रह जाते हैं। अनुपमा को देखकर शाह परिवार बेहद खुश होता है। वहीं तोशु और पाखी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे। अनुपमा और प्रेम एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। प्रीकैप में देखने को मिला कि प्रेम अनुपमा को बधाई देता है और कहता है कि अब वह एक बार फिर हारने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद होस्ट दोनों टीमों से एक साथ डांस करते हुए खाना बनाने के लिए कहता है। इसी दौरान प्रेम अनुपमा और राही को साथ में डांस करते हुए देखता है और उसके मन में शक पैदा होने लगता है। वह महिला अनुपमा से पूछती है कि प्रतियोगिता हारने के बाद भी उसमें इतना आत्मविश्वास कैसे है। इस पर अनुपमा कहती है कि पहले वह खूब रोई, लेकिन उसके बाद उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। फिर वह उस महिला को बताती है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता जीत चुकी है, लेकिन महिला अनुपमा से बहस करने लगती है। वह कहती है कि उसने अपने बेटे की शादी का कैटरिंग ऑर्डर अनुज कैफे को दे दिया है। वह बताती है कि उसके बेटे की शादी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मौजूदगी में होने वाली है, इसीलिए वह अनुपमा को कैटरिंग का ऑर्डर देकर कोई जोखिम नहीं उठा सकती। तभी ईशानी की दोस्त अपनी माँ से बहस करने लगती है, लेकिन वह महिला अपनी बेटी को चुप करा देती है। इसके बाद ईशानी पूछती है कि अगर अनुज कैफे फिनाले में हार गया तब वह क्या करेगी। वह महिला साफ कह देती है कि उसका फैसला अंतिम है। ये सब सुनकर ईशानी को प्रेम पर बहुत गुस्सा आता है। रास्ते में ईशानी कहती है कि प्रेम ने उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर कराया है। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि नेगेटिव पीआर क्या होता है। तब ईशानी बताती है कि नेगेटिव पीआर लोगों की सोच बदल सकता है। अनुपमा कहती है कि ईशानी बिल्कुल सही कह रही है। उसी समय श्रुति वहां आती है और अनुपमा को ताना मारते हुए कहती है कि अनुज कैफे ग्राहकों से भरा हुआ है, जबकि अनुपमा के कैफे में मुश्किल से लोग आ रहे हैं। वह कहती है कि दुनिया बहुत जल्दी बदल जाती है। इस पर अनुपमा श्रुति से कहती है कि उसे प्रतियोगिता पर ध्यान देना चाहिए। फिर वह श्रुति की टीम को बधाई देती है और वहां से चली जाती है। इधर ईशानी इस बात से परेशान होती है कि प्रेम का कैफे पूरी तरह भरा हुआ है, लेकिन अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। तभी मीडिया वाले अनुपमा से सवाल करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाली शेफ स्थानीय प्रतियोगिता कैसे हार गई। इस पर अनुपमा जवाब देती है कि किसी भी प्रतियोगिता में जीतना या हारना नहीं, बल्कि उसमें हिस्सा लेना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वह कहती है कि हो सकता है उसकी टीम ने उतनी मेहनत नहीं की, लेकिन उसके अंदर का खाना बनाने का हुनर कोई उससे कभी नहीं छीन सकता। अनुपमा आगे कहती है कि उसने प्रतियोगिता जरूर हारी है, लेकिन उसे बहुत बड़ा अनुभव मिला है। अब वह उसी अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। तभी बंकू ईशानी से कहता है कि अनुपमा के साथ हर दिन एक नया अनुभव होता है। ईशानी भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा की बातों से बहुत प्रभावित होता है। इसके बाद अनुपमा मीडिया को लव यू जिंदगी कैफे में आकर खाना चखने का निमंत्रण देती है। इसी बीच दिग्विजय के पास एक फोन आता है। अनुपमा उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी उसे एक हैरान कर देने वाली खबर पता चलती है। उधर मोटी बा भगवान से प्रार्थना करती हैं और उनसे कहती हैं कि प्रेम की टीम का साथ दें ताकि वह प्रतियोगिता जीत जाए।
अनिल और राजा भी प्रेम को शुभकामनाएं देते हैं। मोटी बा कहती है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रेम अपना बेस्ट देगा। प्रेम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वही जीतेगा, लेकिन अनिल को लगता है कि प्रेम उतना आत्मविश्वासी नहीं दिख रहा। तब मोटी बा प्रेम से पूछती हैं कि आखिर वह इतना बेचैन क्यों है। इस पर प्रेम कहता है कि वह फिनाले में अनुपमा की टीम को हराना चाहता था। यह सुनकर मोटी बा फिर से भगवान से प्रेम की जीत के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ पाखी और तोशु फैसला करते हैं कि वे फिनाले में जाकर प्रेम का समर्थन करेंगे, लेकिन तभी लीला और बाबूजी उन्हें रोक लेते हैं और दोनों से सवाल करते हैं। बाबूजी पूछते हैं कि क्या वे दोनों प्रेम और राही का साथ देने जा रहे हैं। इस पर तोशु कहता है कि वह तो सिर्फ परी का समर्थन करने जा रहा है। तभी अंश और बंकू भी तैयार होकर बाहर आते हैं। पाखी उनसे पूछती है कि वे दोनों कहाँ जा रहे हैं। अंश कहता है कि वे राही का समर्थन करने जा रहे हैं। वहीं बंकू कहता है कि वह इस पूरे माहौल का अनुभव लेना चाहता है, इसलिए वह भी अंश के साथ जा रहा है। इसके बाद पाखी और तोशु सोचते हैं कि उन्हें मोटी बा को प्रभावित करना चाहिए, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो मोटी बा उनसे कहती हैं कि वे कहीं और जाकर बैठें। कोठारी परिवार सोचने लगता है कि आखिर शाह परिवार वहां क्यों आया है। तब अनिल कहता है कि प्रेम उनका दामाद है, इसलिए वे उसका समर्थन करने आए हैं। इसके बाद होस्ट प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट टीमों का ऐलान करता है। सबसे पहले वह प्रेम की टीम को मंच पर बुलाता है। यह सुनते ही पूरी भीड़, तोशु और पाखी भी प्रेम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, लेकिन तभी होस्ट दूसरी फाइनलिस्ट टीम के रूप में अनुपमा की टीम का नाम घोषित कर देता है। यह सुनते ही प्रेम की पूरी टीम हैरान रह जाती है। उसी समय अनुपमा अपनी पूरी टीम के साथ मंच पर शानदार अंदाज में एंट्री करती है। यह देखकर ख्याति बहुत खुश हो जाती है। श्रुति और प्रेम हैरान रह जाते हैं। अनुपमा को देखकर शाह परिवार बेहद खुश होता है। वहीं तोशु और पाखी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे। अनुपमा और प्रेम एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है।